हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारी क्लास में। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है स्टूडेंट्स हमारा प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत हमारा टॉपिक है परसेंटेज, और परसेंटेज के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए, परसेंटेज जो होता है किसी भी, ये मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसका जो 100वां हिस्सा होता है वो उसकी परसेंटेज होती है। किसी भी चीज़ को जब आप 100 के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, आप 100 में से उसका कितना पार्ट है आप इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो उसका परसेंटेज कहलाया जाता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लेकर चलते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस से हम लोग क्या करेंगे, मतलब उसको बात करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल जो हमारा होता है, जो हमारा एक प्रकार से आ जाता है या फिर हमको पता होनी चाहिए, तो हमारा होता है कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। भाई, कोई भी आपको प्रतिशत दे देगा और आपको पूछेगा कि इसको भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न हम लोग पहले भी हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार टॉपिक और हम पढ़ाएंगे इसी तरीके से। तो भिन्न हमारी होती है जिनको बटे के रूप में लिखते हैं, पी बटे क्यू, मतलब आपने देखा होगा ना 5/4 या इस तरीके से। तो ये हमारी भिन्न कहलाई जाती हैं। तो इस भिन्न के रूप में हमको इसको लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना हमको हमको केवल क्या करना है कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, ये 20% है ना, तो 20 और इसको परसेंटेज को हटाकर हमको नीचे 100 कर देना होता है। ठीक है ना। साधारण भिन्न में और ज़्यादा हम सिंपलेस्ट इसे कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से 1 हम बार, 2 से 5 बार। तो इसको 1/5 हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं यदि आप चाहो। ठीक है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न के रूप में लिखना है, तो हमको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बिल्कुल उसी की तरह सवाल है पहले की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि इसमें कंपलसरी हो गया कि आपको, मतलब उसको सरलतम हमको, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको उसको करके लिखना है। तो देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं भाई। इसमें परसेंटेज और लगा हुआ है यहाँ पीछे। ठीक है भाई, 16.25 है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज हटा के, क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि परसेंटेज हटा के आपको नीचे क्या करना होता है, 100 करना होता है। सबसे पहला काम हमारा यही है। उसके बाद देखिए, क्योंकि पॉइंट आ रहे हैं, तो पॉइंट को उड़ाने के लिए पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं ये हमारी, तो इन दोनों का हमारा क्या आ जाएगा, 2 जीरो इसके साथ में आ जाएंगे। अब इसको आप सरलतम करना है, तो सरलतम करने के लिए आप देखिए दोनों ही ये 5 से कट रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे 5 आ रहा है, इसके पीछे 0 आ रहा है। तो देखिए, 5×3 = 15 और वो 5×2 = 10 और 5×5 = 25 बार ये कट रहा है। और देखिए 5 से ये बार कितनी बार कट गया है, देखिए 5 से ये कट गया है, 5×2 = 10, मतलब कि और 0 0 और एक और 0। ठीक है, इसको एक बार और 5 से काट लीजिए, क्योंकि अभी 5 से और कट जाएगा ये। ठीक है ना। और 5 से कटने के लिए आपको काट लीजिए। देखिए 5 से क्या बार कट रहा है, 5×6 = 30 और 5×5 = 25, और ये 5 से अभी और कट रहा है कितनी बार, 5×4 = 20, मतलब 400 बार। 5 से फिर और कट रहा है, क्योंकि 5 से 13 बार कट रहा है, और 5 से ये कितनी बार कट रहा है, देखिए 5×8 = 40, 80। तो 13/80 जो हमारा है, इसका सिंपलेस्ट मतलब सरलतम रूप है, जो हमारा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये हमसे कहता है कि दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है ना। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए जो हमारा पॉइंट के रूप में लिखना है हमको, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको करना क्या होता है। देखिए, इसको मैं मतलब सिंपलेस्ट नंबर भी ले सकता था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा मतलब कि इस तरीके का नंबर लिया, क्योंकि आपको मुझे क्लियर करना भी टॉपिक ज़रूरी है। आप सिंपल भी एक लेकर बता दूंगा मैं, ठीक है ना, यदि आपको ये समझ में आ गया तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि इसे अनुचित भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस नीचे वाले की जो आप मल्टीप्लाई होती है, इसकी नीचे वाली की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं। तो 6×4 = 24 आपका हो जाएगा, और एक 25/4। अब हमारी ये थोड़ी मतलब कि अनुचित भिन्न बन गई है, मतलब थोड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें इस परसेंटेज का इलाज करना है। क्योंकि अभी मैंने आपको इससे पहले सवाल में बताया है, इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको नीचे क्या कर लेना होता है, 100 की, मतलब कि 100 की नीचे गुणा हो जाती है, तो नीचे हो जाएगा 25/400। क्योंकि वहाँ एक था, अभी जब मैंने वहाँ पर करा था ना, वो जब मैंने 5% लिखा था, मैंने कि मैं वहाँ 5/100 कर रहा था, क्योंकि नीचे एक होता है, तो वो इसलिए मैंने वो किया था। यहाँ पे मैंने इसलिए अलग किया है। ठीक है ना, 25/400। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 25 से कम 25, और 25 से इसे 25 से कम 25, और 25 छिक्का 150, 1/16 ही आ गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव रूप में लिखिए, तो आपको 1 में 16 से भाग कर देना है।
लेकिन ना जाने की जीरो, पॉइंट लगा लिया, बढ़ा ली जीरो, अब भी नहीं जाने का, ना जाने की जीरो, पॉइंट लग रहा है, बढ़ा ली जीरो, और 16 छिक्कम छाड़ में, ठीक है, 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा ली, बढ़ा ली जीरो, 16 दूनी 32, मतलब 0.062। ठीक है, एक आसान वाला लेके देख लेते हैं, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे पास आसान है, आसान वाला मैं आपको लेके बता दूं। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए देखिए आसान है, देखिए थोड़ा आसान वाला है बिल्कुल, इसको लेके करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, 15 अपॉन, सबसे पहले परसेंटेज को हटा के नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, अब 100 से इसको डिवाइड कर लीजिए ऊपर वाले को, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.15 आ जाएगा, और जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा जो कह रहा है उसकी बात पूरी हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि अब के हमको फ्रैक्शन दे रखा है, पहले वाले में हमको मतलब कि प्रतिशत दे रखा था, उसको हमें फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में बदलना था, लेकिन यहाँ पे भिन्न दे रखी है और इसको हम लोगों को बदलना है परसेंटेज में। तो देखिए परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, केवल जितना हमारा वो फ्रैक्शन दिया हुआ होता है उसमें गुणा कर देते हैं 100 की। ठीक है, एक एक बात बड़े गौर से सुनना कि किस में कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास वीडियो है पीछे, आप एक बार जाकर भी देख सकते हैं बैक करके। ठीक है, तो 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, तो आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो हमारे पास कितना आ गया, 25 चौका 100, तो इसका हमारा आंसर हो गया 25%। ठीक है, ओके, अगला देखिए। देखिए इस बार हम जो करना है वो हमें जो अनुपात दे रखा है, एक अनुपात आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एक रेशियो जो होता है उस रेशियो को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये भी बहुत आसान होता है, जो अनुपात होता है उसको आप भिन्न में बदल लीजिए। भाई 4/25 हमने इसको कर लिया, और अभी जो हमने पीछे किया है जैसे 100 की गुणा करते हैं, सिंपल सी 100 की गुणा कर दीजिए और आपका आंसर जो वो बिल्कुल आपका आ जाएगा 25 चौका 100, और 4 चौक कितना हो गया 16। ठीक है ना, तो 16% ये अनुपात हमारा इसमें बदल गया। ठीक है, तो देखिए हमारा आपके सवाल है कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना है। सॉरी, इसमें हमने प्रतिशत पहले लगा रखा है, लेकिन इसमें प्रतिशत नहीं है। ठीक है ना, ये हमारे पास दशमलव है, तो दशमलव को हमें प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो इस बार क्वेश्चन हमारा इस तरीके से चेंज हो गया। अभी हमने पीछे क्या करा था कि जो हमारा मतलब कि फ्रैक्शन दे रखा था उसको हमने मतलब कि प्रतिशत दे रखा था उसको दशमलव में बदला था। यहाँ पे दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें हमारे पास है कि ये 0.4 है, आप इसका पॉइंट हटाइए और पॉइंट हटा के आप नीचे 10 कर लीजिए। ठीक है, इतना काम आप कर लेंगे बस। अब क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो इसलिए हमने 10 करा, पॉइंट के बाद 2 संख्या होती तो 100 करते। अब इतना हमने करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 की। 100 की जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 10 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना हो गया 40% हो गया। ठीक है, देखिए अब जो हमारे परसेंटेज के जो मेन सवाल होते हैं, जो परसेंटेज के मेन सवाल होते हैं वो हमारे भाई, ये तो जो हमारे अभी सवाल बताए थे ये उसका बेसिक होता है बिल्कुल, लेकिन अब जो मेन सवाल होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं जो हमें उसका परसेंटेज वगैरह निकालना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है हमारा 500 का 15% बताइए। ठीक है, 15% ऑफ 500, तो कैसे निकालते हैं अभी, सबसे पहले आप 500 लिखिए। ठीक है, इस का की जगह आप लोग गुणा लगाते हैं, और ये 15, और इसे यहाँ परसेंटेज को हटा के नीचे 100 कर देते हैं। ठीक है, किसी का भी परसेंटेज निकालना यदि हमें होता है तो इस तरीके से निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 15 पंजे 75। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से 500 का जो 15% है वो हमारा 75 है। एक सवाल और देखते हैं इसी तरीके का बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 4 घंटे 40 मिनट का 125% निकालना है। तो यदि हमारा इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हम लोगों को देखिए 4 घंटे 40 मिनट दोनों को एक ही उसमें डिजिट में मतलब कि बदलिए, एक ही यूनिट में बदलिए। जैसे 4 घंटे में कितनी मिनट होती हैं भाई, 4 गुणा 60, ठीक है ना, 6 चौक मतलब कि 24, 240, और इसमें आप 40 को और जोड़ दीजिए, तो हमारे पास कुल ये 280 मिनट है। 280 गुणा 125 और बटे 100, तो इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसकी जीरो से इसकी जीरो कट गई, 25 मतलब 125 ये कितनी बार कट गया भाई हमारा, ये मतलब 25 बार कट गया 5 से, और 5 से ये 2 बार कट गया। ये यहाँ 2 से ये 14 बार कट गया। अब 14 की और 25 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 पंजे 70, 7 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 7 35 हो जाएगा। ठीक है ना,
जो हमारे पास 350 मिनट, वापस आप इसे घंटे में बदल सकते हैं क्योंकि 60 का भाग करके, ठीक है ना। तो हमारा इस तरीके से ये वाला आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि वह संख्या बताइए जिसका 8% 2 है। तो ऐसा सवाल यदि हमारे पास आ जाता है तो हमको देखो करना क्या होता है, सबसे पहले वह संख्या आप x मानिए, ठीक है। x का, क्योंकि जिसका 8%, तो x का 8% कितना होना चाहिए भाई, बराबर 2, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा। तो आप इसकी इधर गुणा कर दीजिए, इधर जो डिवाइड मतलब कि नीचे होता है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। 2 × 100 और ये नीचे 8 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। 2 चौक 8 और 2 से ये 25 बार कट गया, ठीक है। तो 25, तो हमारा वो क्या है भाई, वो संख्या हमारी 25 है, ठीक है ना। 25 का 8% जो हमारा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 350 का x% 21 हो तो x का मान बताइए। बिल्कुल अभी जो हमने करा है बिल्कुल उसी की तरह है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया उसने। लैंग्वेज चेंज करने में देखो आपको क्या करना है, 350 का x%, तो 350 का की जगह आपको गुणा हो जाएगा x%, x/100 हो जाएगा और बराबर कितना होना चाहिए, 21, ठीक है ना। 21 होना चाहिए। तो आप इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और 350 से भाग कर दीजिए, तो x आ जाएगा 21 × 100 और बटे 350, ठीक है ना। इसकी जीरो से इसकी जीरो कट गई, 7 या 21 और 7 पंजे 35 और 5 से 2 बार कट गया, तो 3 दूनी 6%, ठीक है। देखिए इस वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि 160 से 5% कम बताइए। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले 160 और गुणा 5% पहले इसका निकाल लीजिए। 160 से 5%, सॉरी ये इससे कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से मतलब 8 हो गया। तो 160 में से आप 8 को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास क्या हो गया, 152। तो वो 152 संख्या है जो 160 से हमारा कम है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक फुटबॉल टीम 100% उसका रिकॉर्ड है, तो बताइए इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि भाई या तो वो 100% हारी है, मतलब सारे मैच हारी है, या फिर सारे मैच जीती है। इसका दो ही मतलब हो सकता है, क्योंकि 100% का मतलब है सारे। तो इस तरीके के यदि आपको मतलब कि पढ़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आप यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी जिसको ऐप क्लास से जुड़ना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।